आज इम्पोर्टेंट इशू पे बात करेंगे। अगर वादी कश्मीर की बात करेंगे तो जन्नत बेनज़ीर का नाम इसे दिया गया है, और दूसरी जानिब कि समाजी जराइम बढ़ रहे हैं। आखिर किसको जिम्मेदार समझेंगे? क्या हमारी जो अखलाकी तालीम है उसकी कमी है? क्या घर से अच्छी शुरुआत नहीं है? क्या मादी परस्त लोग हम बन चुके हैं? इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जो आज शख्सियत है, मीरवाइज वस्ती कश्मीर मौलाना सईद अब्दुल लतीफ़ बुखारी साहिब हमारे साथ है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सईद साहब, सबसे पहले हम आपका अपने चैनल में खैर मकदम करते हैं। तो ये बताइए आप कि जिस कश्मीर को हम जन्नत बेनज़ीर का नाम देते हैं, आखिरकार 10 साल पहले अगर हम अक्कासी करेंगे, आज सोसाइटी जो है, आज जो समाज है, तो क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है कि आए दिन हम ऐसे वाक़ात, शर्मसार वाक़ात देखने को मिल रहे हैं कि एक पत्नी ने अपने पति पर चाकू से वार किया, वही एक दरिंदे ने किसी दोशीज़ा पे वार किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर जिम्मेदार कौन है? मेरी तरफ से सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और आपका शुक्रिया। तो हमें ये समझना चाहिए कि जितने भी समाज हैं दुनिया में, हर समाज के लिए कुछ अखलाकी बुनियादें होती हैं। अगर वो अखलाकी बुनियादें तहस नहस हो जाएं तो वो तहज़ीब, वो समाज, वो तबाह होता है, बर्बाद होता है। यही हालत इस वक्त कश्मीर की है। कश्मीर में जराइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। पिछली 3 दहाइयों से कबल कश्मीर में जराइम बहुत कम हो रहे थे, तो आज जराइम का ग्राफ बढ़ गया है, जो ये बहुत तशवीशनाक बात है। इससे जो कश्मीर की जो खूबसूरती है उस पर एक दाग लग रहा है। वजूहात क्या है? वजूहात क्या कह सकते हैं? वजूहात तो ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो बेरोज़गारी है, जिस वजह से हमारा नौजवान जो है वो मेंटल स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार है, और डिप्रेशन को दूर करने के लिए ड्रग्स ले रहा है। तो ज़रूरत है कि हमारे नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में एब्जॉर्ब किया जाए, ताकि उनका जो मेंटल टेंशन है वो कम हो जाए और डिप्रेशन कम हो जाए, तो इस पर काबू पाया जा सके। तो दूसरी बात यह है कि हमारे वालिदैन जो हैं उनकी निगाहदाश्त बच्चों पर बहुत कम है, उस निगाहदाश्त को बढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि जो हमारे उलमा हैं उनको रोल अदा करना चाहिए, उनको फोकस करना चाहिए इन मसाइल पर जो हमारी समाजी बुराइयां हैं। इस्लाम तो चाहता है कि एक ऐसा समाज हो जो हर हैसियत से पाक हो, जो हर हैसियत से ठीक हो। इस्लाम चाहता है कि एक ऐसा समाज बने जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान का हमदर्द हो, एक इंसान दूसरे के साथ एहसार का मामला करे, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ खैर खाई का मामला करे। ऐसा समाज जिसमें बुराइयां न हो। और यही तो इस्लाम की तालीम भी है और दीगर मज़ाहिब की तालीम भी यही है कि जो हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं कश्मीर में, उनको कायम रखने के लिए सबको मिलजुल कर जद्दोजहद करनी चाहिए और मिलजुल कर इन बुराइयों के साथ हम सबको लड़ना चाहिए। एक अहम सवाल, चूंकि आज उलमाओं के ऊपर जो है बयान सामने आ रहे हैं कि ये मसलकी इख्तिलाफ में उलझे हुए हैं, उलमाओं पे आज उंगलियां उठ रही है कि आज ये जन्नत जहन्नम बांटने में लगे हैं, लेकिन जहां पे सोसाइटी को बचाने की बात आती है उस पर कम बयान सामने आते हैं। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? ये इख्तिलाफी मसाइल। देखिए, जितने भी मसालिक बने हैं या मकतब फ़िक्र बने हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपस में इत्तेहाद रखो, यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मसलक वाला या कोई मकतब फ़िक्र वाला ये समझे कि मैं हक़ पर हूँ और दूसरे गैर हक़ पर हैं। तो ये सोच हमें ख़त्म करनी चाहिए। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए और बर्दाश्त से ही हम मुत्तहिद रह सकते हैं। तो इसलिए जो मुसलमान उलमा हैं उनको चाहिए
कि जो मसलकी अख्तिलाफ़ात हैं उनको अपनी जगह रहने दें। हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां फैल रही हैं उन बुराइयों का कला कमा करने के लिए हमें फोकस करना चाहिए, यानी इसको पॉइंट ऑफ स्ट्रेस बनाना चाहिए कि इस पर ज़ोर देना चाहिए और मिलजुल कर हमें ये इन बुराइयों का खात्मा करना चाहिए। उलमा को इस सिलसिले में मस्बत रोल अदा करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मीरवाइज वास्ते कश्मीर मौलाना सईद अब्दुल लतीफ़ बुखारी, एक अहम इशू पे हमने बात की, आखिरकार कश्मीर में जो समाजी बुराइयां हैं ये क्यों बढ़ रही है, इनके वजूहात भी सामने इसने बयान किए, और एक अहम मैसेज उन उलमाओं के लिए, आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं उलमा, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए वो आगे नहीं आ रहे हैं। मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाज़त। आप देखते रहिए RNA। खुदा हाफिज़। थैंक यू।